मंगल लक्ष्मी सीरियल में शुरू होने वाला है एक नया ट्रैक। जैसा कि आपने देखा ही है कि मंगल के ससुर जी यानी कि सुदेश जी और अक्षत के साथ हुआ है बड़ा हादसा, और इसी हादसे के साथ मंगल लक्ष्मी सीरियल का एक नया प्रोमो रिलीज हुआ है जिसमें कि मंगल सौम्या का पर्दाफाश करते हुए नजर आती है। आखिर क्या है उसके पीछे की सच्चाई, आज यही फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि यहाँ पे सौम्या डर जाती है कि कहीं हॉस्पिटल में सुदेश जी यानी कि आदित्य के पापा जिंदा तो नहीं है, कहीं वो सौम्या की सच्चाई सबके सामने ना ले आए। बट यहाँ पर तो सारा गेम ही पलट जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो तो कोई और व्यक्ति है, सुदेश जी है ही नहीं। और ये अपडेट मैं आपको ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ जी। बिल्कुल यहाँ पर सुदेश जी का कोई भी अता पता नहीं चलने वाला है। सुदेश जी के बारे में कोई भी अपडेट मंगल या आदित्य को नहीं मिलने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर कुसुम दुखी नजर आएगी, क्योंकि उसके पति को गायब हुए इतने दिन हो गए हैं और वो अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। तो यहाँ पे कुसुम बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आएगी, और इसी बात का फायदा उठाती है यहाँ पर सौम्या जी। बिल्कुल आपको बता दें कि सौम्या कुसुम के कान भरते हुए नजर आएगी। वो इस पूरे मौके का फायदा उठाएगी। यहाँ पे वो अक्षत के साथ साथ सुदेश जी को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें कहेगी जिसके बाद घर वाले मंगल के खिलाफ भड़क जाएंगे। इधर सौम्या चाहती है कि सारा ब्लेम मंगल के ऊपर आ जाए, इसी वजह से वो आदित्य के कान भरेगी। इधर सौम्या की बात सुनकर आदित्य भी परेशान हो जाता है और उसको भी लगता है कि पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका पता लगाना चाहिए। तो यहाँ पे वो सबसे पहले सुदेश जी का फोन चेक करेंगे, जिसमें कि ये बात सामने आएगी कि लास्ट मैसेज मंगल ने ही किया था, और मंगल ने ही उस मैसेज में ऐसा लिखा था कि वो नायसा वाली लड़ाई में जीत चुकी है, उसने निकेतन को जेल भिजवा दिया है और वो बहुत ज्यादा खुश है, आप लोग यहाँ हॉस्पिटल आ जाइए। तो कहीं ना कहीं मंगल का लास्ट मैसेज होता है, जिसके बाद मंगल को ये बात जब पता चलेगी तो मंगल शॉक्ड हो जाएगी, क्योंकि मंगल ने तो वो मैसेज किया ही नहीं था। इवन वो तो अपना फोन ही घर भूल गई थी और वो नायसा से मिलने चली गई थी अपने पापा जी यानी कि सुदेश जी को बताकर। तो इस तरह से मंगल शॉक्ड हो जाएगी और सभी घर वालों को बोलेगी कि उसने कोई भी ऐसा मैसेज नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें आदित्य की, तो आदित्य को भी कहीं ना कहीं मंगल की बात पर भरोसा होगा। लेकिन यहाँ पे सौम्या मंगल को गलत साबित करने के लिए बहुत ज्यादा टोंट मारते हुए नजर आएगी, कुछ ऐसी बातें कहेगी जिससे कि सबका जो शक है वो मंगल के ऊपर जाएगा, और कहीं ना कहीं आदित्य ना चाहते हुए भी मंगल को लेकर एक शक के घेरे में आ जाएगा, जिसके बाद वो मंगल का फोन ढूंढते हुए नजर आएंगे। सौम्या यहाँ पे बोलती है कि आदित्य तुम मंगल का फोन ही चेक कर लो ना, अगर कोई दिक्कत होगी तो वहां से पता चल जाएगा कि मंगल झूठ बोल रही है या फिर सच, इसलिए हमें सीधा फोन ही चेक करना चाहिए। अब मंगल कहेगी कि मेरे पास तो फोन है ही नहीं, मैं तो फोन अपना घर ही भूल गई थी। जिसके बाद यहाँ पर आदित्य मंगल के फोन पर कॉल ट्राई करता है। जैसे ही वो मंगल के नंबर पे कॉल करता है तो घर में ही फोन की रिंग बजने लगती है। अब जगह जगह फोन को ढूंढा जाता है लेकिन फोन कहीं नहीं मिलता है। तभी सोफे पर मंगल का बैग रखा होता है और तभी आदित्य की नजर उस पे पड़ती है और ये बात सामने आ जाती है कि फोन जो है वो मंगल के पास ही है। यहाँ पे आदित्य मंगल के बैग से सारा सामान नीचे गिरा देता है, उसी में से फोन भी निकलता है, और जब वो फोन चेक किया जाता है तो यहाँ पे आदित्य के तो तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वाकई में सेम टाइम पर एक सेम मैसेज हुआ था मंगल के फोन से, जो कि सुदेश के नंबर पर किया गया था। अब यहाँ पे ये चीज देखकर कुसुम को सबसे बड़ा झटका लगेगा, साथ ही साथ ईशाना, अक्षत, आदित्य सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि ये जो कुछ भी हुआ है आज मंगल की वजह से हुआ है। अगर मंगल ये मैसेज नहीं करती तो शायद अक्षत और सुदेश जी घर से वापस हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाते और ये सारी घटनाएं नहीं घटती। तो यहाँ पे आदित्य का जो गुस्सा है वो मंगल के ऊपर बहुत ज्यादा फूटने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगा कि इस मंगल ने झूठ भी बोला है, ऊपर से ये सच भी नहीं बता रही थी कि मैसेज उसने किया है। और यही प्लान होता है सौम्या का, और सौम्या अपने इस प्लान में कामयाब हो जाती है। यहाँ पे आदित्य इतना ज्यादा गुस्सा करता है कि वो मंगल का फोन फेंक के मारता है, साथ ही साथ घर में रखे सामानों में भी तोड़फोड़ करता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे मंगल डर जाती है, लेकिन मंगल ने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए वो इस बारे में सफाई देते हुए भी नजर आएगी।
वो बार-बार आदित्य से कहेगी कि आदित्य जी उसके पास फ़ोन नहीं था, उसने ये मैसेज नहीं किया है, आप विश्वास कीजिए, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। एक बार के लिए यहाँ पे कुसुम उस पे भरोसा करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन सौम्या फिर से भड़का देगी सभी को, कुछ ऐसी बातें बोलेगी जिससे कि यहाँ पे कुसुम और आदित्य का गुस्सा मंगल के खिलाफ और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। एंड फाइनली यहाँ पे कुसुम मंगल को बहुत ज़्यादा खरी-खोटी सुनाएगी कि मंगल, तुम्हारे उस सपने की वजह से आज हमारी ये हालत है। अगर मैं टाइम से आदित्य की बात मान लेती और तुम्हारे साथ उस स्टार्टअप सुल्तान शो में नहीं जाती तो शायद आज हमारे घर की हालत ऐसी नहीं होती। आदित्य भी उसको ऐसे ही बोलता है कि तुम्हारे एक सपने की वजह से हमारा पूरा घर परिवार टूट चुका है, मेरे पिताजी खो गए हैं, मेरे बेटे के साथ इतना बुरा हादसा हुआ है, फिर भी मंगल तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो, सच क्यों नहीं बताती हो कि तुमने ही मैसेज करके उनको बुलाया था। लेकिन मंगल ने तो मैसेज किया ही नहीं था। अब बेचारी मंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आएगी। उसकी बेटी ईशाना भी मंगल के खिलाफ हो जाएगी, साथ ही साथ अक्षत भी अपनी माँ से डरेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि उसकी माँ की वजह से ही उसके दादाजी और उसके ऊपर ये हादसा हुआ था, ये हमला हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मंगल बेचारी अकेली रह जाएगी। हर बार की तरह मंगल को यहाँ एकदम लाचार और बेसहारा दिखाया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा देखने में खराब लग सकता है ऑडियंस को, क्योंकि हमेशा कुछ ऐसा ही मंगल के साथ होता है। किसी भी समय मंगल की जीत तो होती ही नहीं है, हमेशा उसकी हार ही होती है, और इस तरह से हार होती है कि दुनिया वालों के साथ साथ उसकी फैमिली भी उसके अगेंस्ट हो जाती है। एक सिंगल बंदा मंगल के साथ नहीं होता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा नेगेटिव लगता है। लेकिन हाल ही में मंगल लक्ष्मी सीरियल का एक प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें कि मंगल यहाँ सौम्या की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करती है। अब इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मंगल इस लड़ाई को अकेले ही लड़ते हुए नजर आएगी। इस बार मंगल की सपोर्ट में आदित्य भी नहीं है। मंगल अपने ऊपर लगे सभी ब्लेम को हटाने के लिए हर बार की तरह अकेले ही जांच पड़ताल में लग जाएगी कि उसका फोन घर में कैसे रह गया था और किसके हाथों में गया था, और किसने उस मैसेज को टाइप करके सुदेश जी यानी कि मंगल के ससुर को भेजा था। कहीं ना कहीं टाइपिंग स्किल से उसको ये बात पता चल जाएगी कि वो तो ऐसे टाइप करती नहीं है, तो कौन इस तरह का मैसेज टाइप करके भेज सकता है। इसके अलावा मंगल और भी कुछ ऐसी चीजें सबके सामने लाएगी जिससे कि उस व्यक्ति का पता चल जाएगा कि ये सारा कुछ किसने किया है, और यहाँ पे सारा शक सौम्या के ऊपर जाएगा। मंगल यहाँ समझ जाएगी कि ये सारी चीजें कोई और तो कर ही नहीं सकता है, हमारे घर में सिर्फ एक सौम्या है, सौम्या ही हमारी फैमिली का बुरा चाहती है। तो इस तरह से मंगल सौम्या की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करेगी। इवन वो इस चीज को सबके सामने ले भी आएगी, और कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली की जो कंडीशन है उसको ठीक भी कर देगी। हर बार की तरह दुख सहते हुए वो सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर देगी। बट ये अभी कंफर्म नहीं है कि सौम्या की सच्चाई सबके सामने आएगी। भले ही मंगल को पता चल जाए सच्चाई, लेकिन आदित्य और कुसुम के सामने उसकी सच्चाई नहीं आने वाली है, ये भी कंफर्म है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे अक्षत की जान भी बच जाएगी, और कहीं ना कहीं सुदेश जी यानी कि मंगल के ससुर को लेकर अभी कोई खास अपडेट आई नहीं है। जैसी ये कुछ अपडेट आएगी वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। बट ये कंफर्म है कि जो ये ट्रैक चलाया जा रहा है, मंगल की जिंदगी में जो प्रॉब्लम आई है, मंगल अकेले जांच पड़ताल करके खुद को बेगुनाह साबित कर देगी। लेकिन यहाँ पे उसको सौम्या के बारे में भी पता चल जाएगा, बट सौम्या की सच्चाई सबके सामने आएगी ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाह रही थी। सो ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।